नमस्कार बच्चों, मैं रविता चौधरी और आज हम आपको कक्षा 7 का अध्याय 6 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है लट लकार मध्यम पुरुष है त्रिशु वचनेषु। इससे पहले हमारे जो लास्ट वीडियो में हमने आपको लेसन 5 में पढ़ाया था लट लकार का प्रथम पुरुष। मैंने पहले बताया है कि लकार में हमारे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, तो हमने हर लकार के 3 पुरुष होते हैं। हमने आपको लट लकार प्रथम पुरुष जो है पिछली वीडियो में पढ़ाया था, पिछले लेसन में पढ़ाया था। आज पढ़ाएंगे लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचन। तो बेटा जो लट लकार तो आपको मैंने बताया था कि वर्तमान काल होता है, जो समय हमारा अब चल रहा है। तो उसका जो हमारा मध्यम पुरुष है, उसके जो कर्ता होते हैं वे होते हैं त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन में त्वम यानी तुम, द्विवचन में युवाम यानी तुम दोनों, और बहुवचन में यूयम यानी तुम सब। और इनके प्रत्यय इस प्रकार हैं, जैसे मैंने आपको प्रथम पुरुष में प्रत्यय बताया था, समझाया था कि किस तरीके से हम रूप को याद कर सकते हैं। रूप को याद करना कितना इजी हो जाएगा अगर हमारे प्रत्यय याद होंगे तो। हर लकार के अपने प्रत्यय होते हैं, हर लकार में प्रत्यय होते हैं। अगर हम उन प्रत्ययों को भी याद कर लें तो हमारे जो रूप हैं वो बहुत अच्छे से हमारे याद हो जाएंगे और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए जो हमारा मध्यम पुरुष है, इसके क्या क्या प्रत्यय होते हैं। एक वचन में सी, द्विवचन में थ और बहुवचन में थ। इस पर विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं है। तो इसके रूप अगर हम किसी भी धातु में जोड़े, यहाँ पे मैंने खाद धातु लिया है, खाद प्लस सी, खाद सी, ये हमारा एक वचन का हो गया। अगर हमारा कर्ता एक वचन का होगा तो हमारी जो क्रिया है वो भी हमारी एक वचन की लगेगी। यहाँ पर है हमारा था, तो खाद प्लस था, खाद था, क्योंकि विसर्ग लगे हुए हैं तो ध्वनि कैसे निकलेगी, खाद था। यहाँ पर था है तो खाद प्लस था, खादत, क्योंकि यहाँ पे कोई विसर्ग नहीं है तो हमारा सिंपल निकलेगा खादत। यहाँ पे खाद थे, यहाँ पे खादत, तो ये हमारे रूप निकलेंगे। ऐसे ही जब हमारे प्रत्यय याद हैं सी, था, तो हमारे जो प्रत्यय हैं, अब हम किसी भी धातु में इनको जोड़ लीजिए। हमको पट में जोड़ लेते हैं, पट प्लस सी, पट सी, पट प्लस था, पट था, पट प्लस था, पठत, धाव प्लस सी, धाव सी, धाव प्लस था, धाव था, धाव प्लस था, धावत। ऐसे ही आप क्रीड प्लस सी, क्रीड सी, क्रीड प्लस था, क्रीड था, क्रीड प्लस थ, क्रीडथ। ऐसे आप जिस भी धातु में, बहुत सिंपल तरीका है अपने रूप याद करने का, किसी भी धातु में आप लगा लीजिए इनको। हस प्लस सी, हस सी, हस प्लस था, हस था, हस प्लस था, हसथ। जैसे भी आपके पश्यसी, पश्यथा, पश्यत, समझ रहे हैं। तो जो भी आपकी धातु है, बस आपको उसमें ये सी, था और था प्लस करना है, आपके रूप एकदम तैयार हो जाएंगे। किसके, लट लकार मध्यम पुरुष के। समझ रहे हैं ना। हमारा लेसन क्या है, लट लकार मध्यम पुरुष, हमारे तीनों वचन। अब जो हमारा मध्यम पुरुष के रूप होते हैं वो दोनों लिंगों में समान चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पिछले लेसन में, कि जो हमारा प्रथम पुरुष होता है उसमें हमारे जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है वो अलग अलग होते हैं। उसके कर्ता की जो संस्कृत होती है वो अलग अलग होती है। लड़के के लिए स है तो लड़की के लिए सा है, लेकिन जो हमारा मध्यम पुरुष है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की संस्कृत सेम होती है। दोनों कर्ता की जो संस्कृत बनेगी हमारी वो यही होगी, त्वम, युवाम और यूयम। इनमें कोई चेंजेस नहीं है, किस तरह का कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं है। और क्रिया तो जो की तो ही लगनी है। जिस पुरुष और जिस वचन का हमारा कर्ता होगा, जिस पुरुष और जिस वचन का हमारा कर्ता होगा, क्रिया भी हमारी उसी पुरुष उसी वचन की ही लगेगी। ठीक है, इतना आया समझ में। तथा दोनों लिंगों की क्रियाएं भी में भी कोई अंतर नहीं होता, जो मैंने अभी आपको समझाया है। और जो हमारा मध्यम पुरुष होता है वो हमेशा वार्तालाप करने के लिए यूज होता है। देखो थर्ड पर्सन होते हैं, बातचीत कहाँ होती है, जहाँ बातचीत होती है वहाँ पर थर्ड पर्सन होते हैं। किन लोगों के बीच होती है, जो 3 लोग होते हैं उन्हीं के बीच तो बातचीत होती है। पहला, मेरे द्वारा मैं बात कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो, उसके बारे में बात हो रही है। जो हमारा प्रथम पुरुष हुआ मैंने बताया आपको। तो मध्यम तो हमारा श्रोता है, उत्तम हमारा वक्ता है, और जो हमारा प्रथम है वो हमारा अन्य पुरुष है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
जिसके बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं या जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, वो हमारा होता है प्रथम पुरुष। और जो सुनता है वो होता है हमारा मध्यम पुरुष। और जो बोलता है मैं, हम दोनों, हम सब वाला, जो आपका नेक्स्ट लेसन में आएगा, वो हमारा होता है उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर हम मध्यम पुरुष पढ़ रहे हैं। तो जो मध्यम पुरुष होता है हमारा वार्तालाप के रूप में होता है, यानी वो जो हमारी बातों को सुनता है, जिससे हम बातचीत करते हैं, जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। जैसे यहाँ पे की हुई है, देखिए, ये दोनों लिंगों में समान है। एक वचन में मैंने लिखा है उदाहरण आपका, त्वम क्रीडसि, वार्तालाप भी तो होगी, तुम खेलते हो या खेलती हो। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर दोनों लिंगों में कोई अंतर क्रिया में नहीं आता है और दोनों लिंगों में इसके रूप बराबर चलते हैं, सेम चलते हैं। ये देखिए, दोनों लिंगों में समान होते हैं क्या, रूप, किसके, मध्यम पुरुष के। त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो या खेलती हो। द्विप आ जाइए, युवान क्रीडत है, युवा माने तुम दोनों, क्रीडत माने खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो या तुम दोनों खेलती हो। अब बहुवचन पे आ जाइए, ये आपका बहुवचन है, यूयम क्रीडत। बहुवचन में क्या है, था, नो विसर्ग, नो हलंत। यूयम क्रीडत, तुम सब खेलते हो या खेलती हो। अब मैंने कुछ अन्य उदाहरण भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखिए बच्चों, तुम सैनिक है असि, तुम सैनिक हो, ये हमारी अस धातु है, अस्ति स्थ संति, असि स्थ इस्त। तो यहाँ पर भी हमने अस में बस ये अपना सी, था और थाई तो जोड़े हैं, हमारे रूप तैयार हो गए। तो तुम सैनिक ऐसी, तुम माने तुम, सैनिक माने सैनिक, असी माने हो, तुम सैनिक हो। युवाम साकानी अनयत, युवा माने तुम दोनों, साकानी माने सब्जियां, अनयत माने लाती हो, तुम दोनों सब्जियां लाती हो। ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया, ये हमारा पुल्लिंग है, तो कोई चेंज नहीं है। हमारी जो संस्कृत है वो ये जो की त्यों रहेगी, मध्यम पुरुष तीन वचनों में जो की त्यों, कोई चेंज नहीं होगा। यूयम शोभनम नृत्यत, सॉरी, इसको यहाँ लिखेंगे हम था, नृत्य था, बाय मिस्टेक हो गया। देखिए क्या है यहाँ पे, था है ना, नृत्य, यानी तुम सब सुंदर नाचती हो, तुम सब सुंदर नाचती हो। तो देखिए कैसे आपको मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के बारे में यहाँ बताया गया है, तीनों की क्रिया के बारे में बताया गया है और इनके प्रत्यय के बारे में बताया गया है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है इसमें कि आपको इनके तीनों कर्ता याद रखने हैं, इनकी क्रिया के ये प्रत्यय याद रखने हैं और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों के इक्वल चलेंगे, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। दोनों की कर्ताओं की जो संस्कृत है वो यही होगी। तो आपने देखा कि कितना आसान है ये आपका याद करने का तरीका। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल याद हो जाएंगे। आज जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।